पैराबोला के कंसेप्ट या फिर स्ट्रेट लाइन, इन सब चीज़ों के कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। हम लोग बेसिकली जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें दो तरीके का लाइन बस यूज कर रहे हैं। स्पेशली 9th-10th लेवल पे हम 3D में नहीं जा रहे हैं अभी, एक्स वाई हम लोग 2 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं 2D में, तो हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं। तो इसको समझने कैसे पैराबोला, क्या क्या कंसेप्ट आए, ये सारी चीज़ें, किस तरीके का ग्राफ बनता है, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो। इसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं ये एक तरीके का कोण है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखोगे तो ये अपर नैप ऑफ कोन, अपर नैप, और ये है लोअर नैप। सो बेसिकली होता क्या है, कोन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर मैथमेटिक्स में पता करोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनफाइनाइट, इट्स अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट। यहीं से सारा पैराबोला और अदर कंसेप्ट है। कैसे है आप इसको समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं समहाउ इसी पे कुछ प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो हुआ क्या कि किसको पैराबोला बोला गया, किसको हाइपरबोला बोला गया, उसको समझते हैं। कि अगर कोई ऐसा लाइन, सिंपल, अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ 1 डायमेंशनल या सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो सिर्फ एक लाइन की बात करें, एक ऐसा ग्राफ सिर्फ लाइन कंटेन कर रहा है, लाइक ax + b, जिसमें सिर्फ एक एक्सपोनेंट है लीनियर इक्वेशन टाइप का, तो वो एक सिर्फ लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, मीन्स इस पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक, तो इसमें जो है ax² + वट, तो ये x² रिप्रेजेंट करता है एरिया को। तो हम उस एरिया को कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर इसी में कैसे पैराबोला का कंसेप्ट है, अगर मैं इसको 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशनल एज्यूम करो आप, ठीक है, इसको मैं यहां पे बनाता हूं। ये है हमारा कोण, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पेज लिया, पेज टाइप का स्ट्रक्चर, उसको या कह लो उसको बोलते हैं प्लेन। हमने इसको ऐसे एग्जैक्टली पैरेलल टू द बेस, ये मेरा बेस है, पैरेलल टू द बेस मैंने कट किया। तो जो स्ट्रक्चर आप कोन के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो मुझे दिखेगा सर्कल। कैसा दिखेगा, सर्कल। मीन्स आप जब ग्राफ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे कुछ ड्रॉ करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सर्कल जैसा भी दिख सकता है। दूसरा, अगर मैं इसी लाइन को, ये जो लाइन है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके कट करूं, जैसे मान लो मैंने एक ही कट करने के लिए एक प्लेन लिया, पेज लिया, मान लो उसको कट किया, तो मुझे जो स्ट्रक्चर दिखा वो सर्कल, ठीक। मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हल्का सा। अब ये ऐसे के बजाय ऐसे कट करना है, ऐसे कट कर रहा है। तो जब आप इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखोगे, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को आप जब देखोगे, ये मुझे देगा इलिप्स। और इसी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो कि ये जो है पैरेलल हो जाए इस स्लैंट लाइन के। इसको इस तरीके से टिल्ट करो कि ये पैरेलल हो जाए स्लैंट लाइन के, समथिंग लाइक दिस। तो जो आप, ये तो मान लो हमारा हो गया इलिप्स, ठीक है। आपको बस ये करना है कि इसको कट करके देखना है, एक पेज से सिंपल बन जाएगा। आप कट करोगे इस वाले स्ट्रक्चर को तो आपको मिलेगा यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला इसको क्यों बोला गया, पैराबोला एक जो इसका रूट मीनिंग पे आप जाओगे तो ये पेयरेबल या फिर कंपेरेबल, तो इसके जो वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारे के सारे क्या है, कंपेरेबल है। वो हम लोग आगे फर्दर डिटेल हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी 10th लेवल में बस आप इतना समझ लो, ठीक है। ये हो गया। अब चौथा स्ट्रक्चर ये कि इसी लाइन को हम लोग फर्दर और वर्टिकल कर दिए, ठीक है, फर्दर और वर्टिकल कर दिए, पूरा का पूरा
स्ट्रेट लाइन, अब जब ये कट करेगा, चाहे यहाँ पे कट करे चाहे पूरा अलोंग द लाइन जाए, तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, आप कोन को ऐसे देखोगे तो एक कोन में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हाइपरबोला। यही मेजर 4 तरीके के स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। एक हमने स्ट्रेट लाइन तो समझ ही लिया कि अगर सिंपल लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेगा। 2 डायमेंशनल में एक्स स्क्वायर तो हमें इस तरीके के ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पैराबोला समझ में आया। पैराबोला का मतलब यही था कि एक सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना और मुझे ये समझ में आया कि ओह ये तो कंपेरेबल है इस तरीके के स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये जो बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है ये बेसिकली एक तरीके का कोन ही है, इनफाइनाइट कोन, या हम लोग इसी को इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पैराबोला और ये सब चीज़ों, हाँ इसके बारे में और मैथमेटिकल डिटेल्स है लेकिन आगे के क्लासेस में अभी वो समझना जरूरी नहीं है। अभी बस आपके दिमाग में ये क्लियर कट होना चाहिए कि पैराबोला बेसिकली है क्या चीज़, एक विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए।